माँ सरस्वती के प्रांगण में शिक्षाविद के साथ आप सभी मेरे पिता तुल्य, कुछ मेरे बुजुर्ग भाई और मातृशक्ति, और आज तो कहूँगी कि मैं दो भीष्म पितामह के बीच में आने का सौभाग्य मिला। आप सभी का दिल से आभार। और सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगी, क्षमा का कारण भी आपको बता दूँगी कि मैं किस कारण से लेट आई। पहला जो मेरा 4 बजे का कार्यक्रम था, उन्होंने बोला कि मैं 4:30, मैंने कहा जी मैं कोशिश करूँगी कि मेरा टाइम पे आज मैं सब जगह पहुँचूँ, लेकिन 200 शिक्षकों का सम्मान था एक ही समय पर, और उनका एक ही कहना था कि बहन जी आपको इतने भारी बहुमतों से इन सब ने जिताया, तो एक एक को आपको सम्मान देना बनता है। तो मैं इसके लिए उनको यही कहा कि जी आप अगले वाले कार्यक्रम में फिर उनको बोल दीजिएगा कि मैं आपकी वजह से लेट हो रही हूँ। मैं अपने समय पर हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं 2 मिनट पहले पहुँचूँ, लेकिन मान तो सभी का रखना पड़ता है। जो आज आपको इसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तो आज के इस बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में उपस्थित मंच को सम्मानित कर रहे, सुशोभित कर रहे मेरे पिता तुल्य भीष्म पितामह जिनको कहा जाता है, बुजुर्ग मेरे रावल जी, बाबूजी, और गोसाई साहब जो कि कहते हैं कि नींव है, कहते हैं कि बड़ का पेड़, बाकी तो हम शाखाएं हैं। और आज मुझसे एक आग्रह किया गया, अभी 2 कार्यक्रम मैंने कैंसिल ही करे हैं ऑलमोस्ट, कि जोशी जी को वहाँ भेजा, वो भी नहीं आ पा रहे उस वजह से, यहाँ उनका भी मन था। तो उन्होंने कहा कि आप ये वाला कार्यक्रम छोड़ दीजिए। मैंने कहा मैं सारे छोड़ दूंगी, ये वाला नहीं छोड़ूंगी। कि 403 की एक एसोसिएशन एक छोटी मोटी बात नहीं है। 403 लोगों को साथ लेकर चलना, हम तो घर के 4 लोग इकट्ठे नहीं चल पाते। तो अलग अलग दिशाओं के, अलग अलग जगह के 4 से 3 लोगों को इकट्ठे चलना और एक एसोसिएशन बनाकर उसके कार्यक्रम करना, इट्स नॉट सो इजी। आप सभी शिक्षक ये जानते हैं। और सबसे जो सम्मानित पद मेरी नज़रों में, क्योंकि मुझे बचपन से एक टीचर, हम बचपन में खेलते ना टीचर बनेंगे, तो मैंने बड़े होकर अपना ये शौक पूरा किया। अपने कॉलेज में मैंने स्वेच्छा से काम किया, बिना उसके। बस पिता का एक ही कहना था कि बेटा बेटी की कमाई तो नहीं खानी, बाकी तुम जॉब करना चाहो तो कर लो। तो मेरा यही था कि जिस कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, कुछ तो मैं कर्ज उतारूँ उसका। तो अपने कहते हैं जैसे माता पिता का हम कर्ज नहीं उतार सकते, ऐसे ही अपने शिक्षकों का उतार नहीं सकते। ऋणी होता आदमी। आप कहीं भी खड़े होते हैं, आप अपने गुरुओं की वजह से। माता पिता के संस्कार तो होता ही है, वो तो एक पालन भी करते हैं, लेकिन गुरु तो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मेरा बच्चा कमजोर है, उसके लिए सारे बच्चे चले। हर गुरु चाहता है कि मेरा बच्चा टॉप करे, मेरे स्कूल का नाम रोशन करे, मेरे देश का नाम रोशन करे। तो शिक्षक होना कहते कि सबसे आसान था, मेरा मानना सबसे मुश्किल था। आंधी आए तूफान आए, टीचर एक ही बात सोचता है, मेरे बच्चे भी तो आ रहे हैं उस बारिश में, उस तूफान में, तो मैं क्यों ना टाइम से पहले पहुंचूं। कभी भी देखिएगा, जब मैं भी एक एज ए लेक्चरर जब मैं कॉलेज में गई, तो एक बार बहुत तेज बारिश हुई, गाड़ी नहीं चलना, कि साइकिल से ही जाऊंगी मैं साइकिल से गई। और आज भी मुझे ये रहता है, देखती हूँ मैं कि शिक्षक नहीं टिक सकता घर पर, और जब तक कोई इमरजेंसी नहीं होती तो छुट्टी भी नहीं लेते, लीव तभी लेते हैं। और समटाइम्स तो आपने देखा होगा कि लास्ट में उनकी लीव भी बच जाती है, क्योंकि एक समर्पण है ये। खाली कहते हैं बच्चों के स्कूल के प्रति नहीं, देश के निर्माण के प्रति। आप तो मानव का निर्माण करते हैं, देश के भाग्य का निर्माण करते हैं आप सभी। मैं भी आज जो आपके समक्ष हूँ अपने गुरुओं की वजह से। और हर समय उठते ही सुबह भगवान के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने गुरु को वंदन में जरूर करती हूँ कि जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया, समाज में खड़ा होना सिखाया। माता पिता तो कहते हैं कि लाड प्यार में बच्चे को बिगाड़ भी देते हैं, लेकिन शिक्षक कभी नहीं बिगाड़ सकता, वो एक डिसिप्लिन में रखता है बच्चे को। और वो सौभाग्यशाली हैं लोग जिनके हाथ में, एक हाथ में किताब है और दूसरे हाथ में गुरु का हाथ है। सुनते तो आए हम, कहने को अरे कि ऐसा बोला उन्होंने,
ऐसा बोला कि रामायण में लिखा गया, कालिदास जी ने ऐसा बोला कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू आए। सो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। सो गुरु से बड़ा तो कोई भी गुरु नहीं होता। भगवान भी जब गुरु के सामने आते हैं, बच्चों को भी मैंने अपने बच्चों को यही संस्कार दिए, कितने ही बड़े पद पर चले जाना, जैसे ही आपके गुरु दिखाई दे तो एकदम उतर कर उनके पांव जरूर छूटे, क्योंकि आज हम जहाँ भी होते हैं अपने गुरुओं की वजह से। कहते हैं कि when you walk, when you talk, when you stand even, so you represent your background. Not only background, आप अपने पेरेंट्स माता पिता को ही नहीं, आप अपने स्कूल को, अपने गुरुओं को, अपने शहर को और आप अपने देश को भी रिप्रेजेंट करते हैं। भारत का कोई भी, कहते हैं हम तो अपनी संस्कृति से ओतप्रोत हैं। कहीं भी आप जाएंगे आपका हाथ हेलो नहीं करेगा, हमारा हाथ बड़ा विनम्र होकर दोनों हाथ, तो सामने वाला भी मजबूर हो जाता है कि मुझे हेलो नहीं करना, मुझे दोनों हाथों से नमन करना। तो ऐसी मेरी भारत की संस्कृति है। तो ये इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है हमारे गुरुओं का है। कहते हैं कि गुरु जब एक शिक्षा देता है तो दुनिया का कोई भी तूफान उसको झुका नहीं सकता। इतना मजबूत होकर वो एक शिक्षा के क्षेत्र से कोई भी एक बच्चा निकलता है, एक स्कूल से, एक पहाड़ की तरह। पहाड़ जो जितना ऊपर दिखाई देता है उतना ही वो नीचे होता है, इसीलिए वो मजबूत होता है। तो इसी तरह से मैं यही आश्वासन दूंगी कि इस स्कूल से भी जो भी एक जो आपके 403 शिक्षकों की जो एक एसोसिएशन है, तो मैं तो मानती हूँ कि आपने तो पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किया हुआ है। कहीं आपका बच्चा कोई नासा में जाएगा, कोई मेडिकल में जाएगा, कोई स्पेस में जाएगा, और बहुत से गए भी होंगे और बहुत गर्व महसूस होता है। मैंने भी जिन बच्चों को पढ़ाया, बहुत जुनून मुझे बचपन से कि मुझे कोई भी बच्चा अशिक्षित ना दिखाई दे। बस यही आप सभी से आग्रह करूंगी कि हमारे देश को विश्व गुरु बनाने में तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगे हुए हैं, तो क्यों ना 100% शिक्षित हो मेरा भारत, और उसमें हरियाणा क्यों ना हो। साउथ में आपने सुना होगा केरला में 100% लिटरेसी है, तो मेरे हरियाणा में क्यों नहीं है। और जो बच्चा इस धरती पर जिसने जन्म लिया तो उसको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। हम एक्ट तो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं कि आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन क्या हम भी एक कदम आगे बढ़ाएं? शिक्षक तो हमारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के आगे मैं हमेशा आग्रह करती हूँ कि संकल्प ले लीजिए। जैसे हम कहते हैं कि मैंने मंदिर जाना है, मैंने 1 घंटा सुंदरकांड पढ़ना है, मैंने रामायण पढ़नी है, मैंने 18वां अध्याय तक पढ़ना है गीता को, लेकिन क्यों ना एक जीते हुए, कहते हैं लाइव एग्जाम्पल, क्यों ना एक बच्चे को 1 घंटे का समय दिया जाए। जो बच्चे किसी भी कारणवश से स्कूल नहीं जा पाते, तो क्यों ना 1 घंटा हमारा उनका जीवन तो बनाएगा ही बनाएगा। तो एक देश के निर्माण के लिए, भारत को एक शिक्षित समाज बना देने के लिए गिलहरी का योगदान आपकी ओर से भी हो जाए। तो बस एक किसी भी गरीब बच्चे को 1 घंटा समय देकर उसको इस लेवल तक आप ले आइए कि वो अपना जीवन यापन कर सके। बस इसी के साथ आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करूंगी कि आपका एक एक कीमती वोट ही आज मुझे इस जगह पर आपके सामने लेकर आया। और आप सभी ने खाली फरीदाबाद का नहीं, खाली हरियाणा का नहीं, खाली भारत का नहीं, पूरे विश्व में अपना नाम फरीदाबाद का कर दिया। ये सभी आपके एक एक कीमती वोट के सहयोग से हुआ। पहले तो मुझे फरीदाबाद की जनता पर विश्वास था, लेकिन जब भारी बहुमतों से जिताया तो आपने मुझ पर विश्वास जताया, मेरी भारतीय जनता पार्टी पर जो आपने विश्वास जताया उसका कर्ज मैं चुकाऊंगी। मेरी 5 साल कलम नहीं रुकेगी, ये आश्वासन मैंने पहले भी दिया और आज भी। ऐसा नहीं वो चुनावी वादा था, ये वादा था और वादा मैं पूरा करूँगी। जो लोग इसमें बैठे हैं, मेरा बच्चा साहिल भी बैठा है, बहुत सालों के बाद मिला, तो भी देखता आ रहा है कि कार्यशैली सभी की अपनी अपनी होती है, लेकिन सब मिलकर चलेंगे। एक एक कहते, मैं सभी को बोलती हूँ कि आप अपने एक एक पॉइंट्स मुझे लिख कर दे दीजिए। हम फरीदाबाद को
कैसे स्वच्छ और सुंदर इंदौर बना सकते हैं। सहयोग तो उसमें सभी का चाहिए। मैं 2-3 दफ़ा इंदौर में गई तो मैं पॉलिटिकल उससे थी प्रवास के लिए, तो हम लोग रात को सब घूमने के लिए जाते थे कि देखने के लिए कि इसमें क्या खासियत है। तो मार्केट में मैंने पूछा कि इतनी बड़ी मार्केट है, इतना रश है, तो क्यों नहीं, गंदा क्यों नहीं है। उन्होंने बोला कि डीसी की ओर से इतनी ज़बरदस्त पेनल्टी है कि हमारी जो 1 महीने की अर्निंग होती है वो सारी उसमें चली जाती है। और घरों के आगे देखा, कुछ परिवार के लोग भी हैं वहाँ, फ्रेंड्स भी हैं, उनसे पूछा कि आपके घर के आगे सामने सामने कहीं भी कूड़ा क्यों नहीं है, पत्ता तक नहीं दिखाई देता वहाँ। तो बोलते हैं कि यहाँ क्या होता है कि जिसके घर के आगे कूड़ा हुआ, नेक्स्ट डे कमेटी वाले फोटो चिपका जाते हैं। समझ सकते हैं आपकी कितना डिसिप्लिन होगा। तो क्यों हम पेनल्टी की वेट करें। हम जब हमारे माननीय मोदी जी ने एक एग्जाम्पल स्वच्छता, जैसे उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया, स्वच्छ हिंदुस्तान का भी दिया, उसके लिए उन्होंने बच्चों को स्कूल से स्टार्ट किया। आज एक बच्चा, हम तो कुछ कूड़ा फेंक देंगे, आज आपने सुना कि केले के छिलके से कोई गिरा, पहले रोज ही गिरते थे। जब से माननीय मोदी जी ने ये संकल्प लिया कि मुझे अपने भारत को स्वच्छ बनाना है और हम सभी का सहयोग उसमें है, तो हमारे फरीदाबाद के लिए क्यों नहीं। तो स्वच्छ बनाएंगे, लेकिन आप सभी के सहयोग से, और आपका सभी का सहयोग चाहूंगी मैं इसके लिए। और मैं अपनी ओर से जितना भी मैं कर सकती हूँ, मैं उसका अपना पूर्ण समर्थन दूंगी। और आज के देरी से आने के लिए एक बार फिर से आप सभी से क्षमा याचना चाहती हूँ, और आप सभी का दिल से आभार कि आपने फिर भी इंतज़ार किया। आप सभी का दिल से धन्यवाद।